हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं डाइसैकेराइड्स। ओके, देखो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मोनोसैकेराइड डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देख लिया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप सभी को मैंने डेफिनेशन बताई हुई है कि हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं को आप क्या बोलते हो, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में मेनली आपको मैंने 3 एग्जांपल्स दिए थे, वो आपको याद में रखने हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स में देखो हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सुक्रोज देखेंगे, देन उसके बाद माल्टोज और लास्ट में लैक्टोज। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज क्या होता है। एक्चुअल में जो सुक्रोज है वो जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, क्योंकि आपको सभी को पता है डाइसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ओके, तो C12H22O11 ये है। ऑन हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करेंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस इट्स गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इनको हम क्या लिखते हैं। देखो ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, एंड जो फ्रक्टोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। यानी कि ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लेवो रोटेटरी है। ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इससे क्या होगा, देखो जो सुक्रोज होता है बिफोर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से पहले अगर हम सुक्रोज की बात करें तो ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लेवोरोटेटरी। ठीक है, अब क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी जब ये प्रोड्यूस करेगा तो लेवोरोटेटरी की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इस केस में क्या होगा, वेरी सिंपल, जो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब जो सुक्रोज है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो डेक्स्ट्रो से किस में चेंज हो जाता है, लेवोरेटरी के अंदर। इसीलिए इसी वजह से ड्यू टू दिस इट्स कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। तो आपको नाम याद रखना है, इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, राइट। यानी कि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो डेक्स्ट्रो लेवोरोटेटरी प्रोडक्ट्स बनाता है, दैट मींस ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी, जिसमें फ्रक्टोज की अमाउंट ज्यादा होती है, ग्लूकोज की कम होती है। इस वजह से जो ये सुक्रोज होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है, वो डेक्स्ट्रो से किस में चला जाता है, लेवोरोटेटरी। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर। दैट इज क्लियर। ओके, अब बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको इतना तो पता है कि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें जो ये प्लस और जो ये माइनस है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन आपको मैंने 2 चीजें बताई थी, एनोमर्स बताए थे, एक अल्फा और एक बीटा, राइट। तो जो इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और जो बीटा होता फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। यानी कि एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हो, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी हम। देखो बच्चों अब हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। मैंने आपको बताया कि एक तो आपके पास ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में मैंने बोला अल्फा,
तो देखो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप यहाँ पर ग्रुप लगा दोगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर कार्बन पर अगर OH ग्रुप नीचे होता है तो वो अल्फा होता है, तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज ही बनता है। H ऊपर लगा दो, ठीक है, HOH। थर्ड नंबर कार्बन पर OH ऊपर होगा, H नीचे होगा। एंड फोर्थ पर आप क्या बनाओगे, H ऊपर OH नीचे, और फिफ्थ पर CH2OH और हाइड्रोजन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ग्लूकोपाइरेनोज, आपको बताया हुआ है मैंने। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में बेटा 5 मेंबर्ड रिंग आपको बनानी है, देन उसके बाद यहाँ पर ग्रुप्स बताने हैं, ठीक है। अब आप जनरली जब स्टार्ट करते हो तो सेकंड नंबर कार्बन, क्योंकि फर्स्ट ऊपर होता है, बट हम सेकंड नंबर कार्बन ये लेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो लिंकेज होती है ना, वो यहाँ पर C1 ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2 कार्बन होता है, इसलिए इनको पास पास लेना जरूरी है, इसलिए हमारे पास ये है सेकंड नंबर कार्बन, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ और सिक्स ऊपर होता है, CH2OH और एक हाइड्रोजन, राइट। अब देखो फ्रक्टोज में भी आप जब बनाते हो तो थर्ड नंबर कार्बन पर OH जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं अदर के कंपेयर में, तो आप OH ऊपर बना दो, H नीचे, और फोर्थ नंबर पे H ऊपर, OH नीचे। अब बात आती है सेकेंड नंबर कार्बन की, तो सेकेंड नंबर कार्बन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या थी, बीटा। अब आपके पास दो पोजीशन आते हैं, वो क्या, देखो इसके पास क्या है, CH2OH ग्रुप है और एक है OH ग्रुप, दो है। मैंने आपको बताया कि OH ग्रुप अगर नीचे होता है तो वो अल्फा, अगर OH ग्रुप ऊपर होता है तो वो क्या होता है, बीटा। तो इसमें आपके पास जो बनी वो क्या बनी, बीटा बनी ना, ये क्या है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, राइट, मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें लिंकेज जो होगी वो क्या होगी, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में आपको ध्यान रखना है कि कार्बन 1 C1 और C2 में लिंकेज होती है। क्या होता है, दोनों में से C1 और C2 में से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये OH ग्रुप यहाँ है, OH ग्रुप यहाँ है, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो लिंकेज कैसे होगी, देखो दो OH ग्रुप में से वाटर मॉलिक्यूल गया और एक ऑक्सीजन बचा, तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस वाले लिंकेज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है वो कौन सी हो रही है, अल्फा बीटा, क्लियर, अल्फा ग्लूकोज का, बीटा फ्रक्टोज का। तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, जिसमें आप ये कहोगे कि जो ग्लूकोज है उसका C1 कार्बन और फ्रक्टोज का C2 कार्बन, उन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा, और ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना, क्लियर है। चलो सुक्रोज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आता है माल्टोज, ओके। माल्टोज जो है इसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, क्लियर। अब क्या होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। यानी कि जो माल्टोज है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं C12H22O11, तो क्या होता है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, यानी कि माल्टोज जो है वो ओनली ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, इसमें कोई भी अदर और यूनिट्स नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 यूनिट ऑफ C6H12O6, दैट मीन्स इसमें जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि सारी की सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइंड होती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से और क्या बनाती है, माल्टोज। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो क्या होता है, जितनी भी ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी 2 ही है और उनमें लिंकेज जो होगा वो कैसे होगा, C1C4 लिंकेज होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिंकेज ग्लाइकोसिडिक हो रहा है वो कौन सा है, अल्फा वाला है, ध्यान रखना, अल्फा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो हमने क्या करना है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है, आपको याद हो जाएगी जब आप बार बार ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये बन गया CH2OH H, क्लियर, यहाँ पर HOH
अगेन OH ऊपर H नीचे, देन HOH। ये आपको मैंने समझाया हुआ है कैसे बनाना है। ये आपका है 1 नंबर कार्बन और ये है 5th नंबर कार्बन। क्लियर? 1 और 5th के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज होती है। सेम एज इट इज आपको दूसरी यूनिट बनानी है जिसमें 1 नंबर कार्बन यही होगा, 5th ये होगा, 4 ये होगा। ठीक है, सेम बनानी है। CH2OH, देन H, फिर HOH, अगेन OH ऊपर H नीचे। ठीक है, क्लियर? देन क्या करना है, ये दोनों बना के प्लस दिखा के एरो दिखाना है। मेरा बोर्ड छोटा है, आपको नोटबुक में ऐसे ही करना है। फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाओगे, जैसे सुक्रोज में दिखा रहे थे ना, वैसे ही करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से OH और H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, आप क्या बनाओगे, यहाँ पे एरो दिखा के दोबारा ये पूरी स्ट्रक्चर बना के और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखा दोगे, तो ये क्या बन गया है, माल्टोज। ठीक है, चलो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट बच्चों आती है लैक्टोज। ओके, लैक्टोज जो होती है उसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क में प्रेजेंट होती है। देखो, जब दूध होता है उससे हम क्या बनाते हैं, दही। ठीक है, यानी कि मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, रात को ना दूध को हल्का सा गर्म करके फिर हम उसमें थोड़ा सा खट्टा कुछ भी डालते हैं, जैसे कि ज्यादातर हम यूज में लेते हैं दही। ठीक है, दही थोड़ी सी अमाउंट में लेते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो लैक्टोज शुगर है ना मिल्क में जो प्रेजेंट है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लैक्टोज शुगर जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। मेन बात ये होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो लैक्टोज है उसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि वो मिल्क में प्रेजेंट होती है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज यूनिट देता है। अब आप ये कहोगे ग्लैक्टोज तो हमने सुना ही नहीं, तो वो ग्लूकोज की तरह ही है, बस एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट होता है कि जो 4th नंबर कार्बन एटम होता है उसमें OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बस, बाकी और कुछ नहीं होता। अब देखो, आप खुद देखोगे तो लैक्टोज है C12H2NG2O11, राइट। देन आप हाइड्रोलिसिस करोगे, लैक्टोज शुगर से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो रही है C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का होता है, उनमें फंक्शनल ग्रुप चेंजमेंट होता है, इसमें OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, बीटा, बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज एंड क्या बनेगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ओके, अब देखो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बना, दोनों ही बीटा बनेंगे। आपको बीटा अल्फा सब कराया हुआ है मैंने। अब आपको पहले ग्लैक्टोज देखो फिर ग्लूकोज देखना। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज तो आपको बनाना आता है। क्या होता है कि जो 4th नंबर कार्बन एटम है, ये 1 है, देन 2, 3, 4 एंड 5। ओके, बीटा बनाना है तो ध्यान रखना है OH ग्रुप ऊपर लगाना है और H नीचे। 2nd नंबर कार्बन पर OH नीचे ही होता है, 3rd पर OH ऊपर होता है, और 4th पर हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज में H ऊपर और OH नीचे। तो 3rd और 4th नंबर कार्बन पर OH की पोजीशन क्या रहेगी, सेम, यानी कि ये ऊपर आएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लैक्टोज। क्लियर? यहाँ पर CH2OH देन H। अल्फा बीटा हम सिर्फ 1st नंबर कार्बन के लिए यूज में लेते हैं, 4th के लिए यूज में नहीं लेते, ध्यान रखना। 4th में अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो ग्लूकोज यूनिट नहीं होगी, वो ग्लैक्टोज यूनिट है। तो ये है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, सॉरी ग्लैक्टोज। अब आपको बनाना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का बना दो आप। ग्लूकोज तो आपको याद हो चुकी है सभी को, इतनी देर से बनाते आ रहे हैं हम। CH2OH देन H। ठीक है, अब इसमें भी ये क्या है, बीटा पोजीशन है, तो ऑक्सीजन OH ग्रुप ऊपर लगा दो, H नीचे, यहाँ पर H OH OH H देन H और OH। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप और OH ग्रुप जो है कौन सी, 1st नंबर कार्बन, और देखो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4।
OH ग्रुप यहाँ पे, यहाँ पर जो रखे हुए इनमें से क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। तो पहले आप प्लस का साइन दिखाओगे, फिर एरो दिखाओगे, दोबारा आपको स्ट्रक्चर बनाने में, ये बार बार बोल रही हूँ। तो क्या करना है, लिंकेज दिखाना है, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की लिंकेज दिखा दी, ऑक्सीजन की लिंकेज दिखा दी, किस किस के बीच में हुई, फर्स्ट नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, बीटा लिंकेज होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है दो ग्लूकोज यूनिट्स या दो कार्बो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में, तभी क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। क्लियर, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो डाइसेकेराइड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट के अंदर अब अभी हम देख रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। बच्चों जो पॉलीसेकेराइड्स होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि जब पॉलीसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हो तो मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमें मिलती है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मेनली मैंने आपको बताया हुआ है कि एक होता है स्टार्च, एक होता है सेलुलोज, एक होता है ग्लाइकोजन। तो तीनों में बताऊंगी, लेकिन स्ट्रक्चर दो की, क्योंकि तीसरी जो है वो स्टार्च से थोड़ी मिलती जुलती है, इसीलिए, ठीक है। समझना अच्छे से बेटा। यहाँ पर स्टार्च जो है सबसे पहले वो लेते हैं, क्लियर। जो ये स्टार्च होता है मेनली प्लांट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर इन प्लांट्स। ध्यान रखना आपको, फूड को क्या करते हैं प्लांट्स, स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फूड के अंदर बहुत लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि जो फूड है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। तो प्लांट्स के अंदर ये स्टोर कर, मतलब मेन कंपोनेंट प्लांट्स का क्या है, स्टार्च है, हम ये मान सकते हैं। अब जो स्टार्च होता है इसकी जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बहुत सारी क्या देता है, ग्लूकोज की यूनिट्स देता है, ठीक है। और सारी की सारी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं। अब इसके अंदर जो स्टार्च होता है मेनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखो, 2 कंपोनेंट्स। अच्छा ये चीज लिखने की जरूरत है, रिएक्शन, चलो मैं लिख भी देती हूँ कि आपके पास में C6H11 और O5 जो है फॉल N, इसको आप स्टार्च बोलते हो। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो इन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 के मिलते हैं, ठीक है। यानी कि सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है हमें, ठीक है। अब ये जो हमें मिल रही है ना ग्लूकोज की यूनिट्स, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टार्च में ये ग्लूकोज की यूनिट्स हैं वो बहुत सारी कंबाइंड तो होती हैं, लेकिन इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होता है, एक कंपोनेंट होता है अमाइलोज, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होता है अमाइलोपैक्टिन। इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से नोट कर लो। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से जो अमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्यूबल पार्ट होता है, एंड जो अमाइलोपैक्टिन है वो वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट होता है, क्लियर। और जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट होता है वो स्टार्च के अंदर मेनली, स्टार्च जो है वो ओनली 15 to 20% किससे मिलके बना होता है, अमाइलोज से। यानी कि जो ये बाकी का पार्ट है ये 80 to 85% का जो पार्ट है स्टार्च के अंदर वो किसका होता है, अमाइलोपैक्टिन का होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो अमाइलोज होते हैं इनमें क्या होते हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स कंबाइंड तो होती हैं आपस में, लेकिन वो हमेशा एक चेन फॉर्म में होती हैं, यानी कि 200 से लेके 1000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड होते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन टुगेदर
बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अल्फा ही बनते हैं इसीलिए। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको ध्यान रखना है। और क्या बनाएंगे, एक सिंपल चेन फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड हो रहे हैं वो फॉर्म क्या करेंगे, एक चेन, पूरी की स्ट्रेट चेन होगी। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं उसमें मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड होते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देखो कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनमें चेन फॉर्म तो होगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो चेन फॉर्म के साथ क्या बनाएंगे, ब्रांच फॉर्म भी बनाते हैं। ठीक है, अब वो ब्रांच फॉर्म बनाएंगे तब लिंकेज क्या होगा, ये तो होगा स्ट्रेट चेन के अंदर। जब ब्रांच फॉर्म बनेगी तो उसमें लिंकेज होगा C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और वो क्या बनाएगा, फिर ब्रांच बना देता है। तो मेनली जो ब्रांच फॉर्म निकल के आती है यानी कि चेन के साथ दूसरी चेन कंबाइंड होगी C1C6 लिंकेज शो करके, तो एक पूरी ब्रांच बन जाती है और वही एक टाइप से स्टार्च की स्ट्रक्चर निकल के आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अमाइलोज क्या है और अमाइलोपेक्टिन क्या है। फिर हम वन बाय वन दोनों की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे अमाइलोज की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, जिसमें क्या बनती है, एक चेन बनती है, बस चेन बनेगी, ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइंड होंगे और वो कैसे होंगे, अल्फा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ग्लूकोज की यूनिट्स बना के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद लिंकेज बताना है। क्लियर, फिर आप एक साथ बना सकते हो। देखो बहुत सारी यूनिट्स होंगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लास्ट में जो भी हम ले रहे हैं इधर और इधर, उनमें लिंकेज आपको शो करना पड़ेगा। कैसे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा में OH बच्चों नीचे होता है, राइट, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थर्ड नंबर पे OH ऊपर चला जाता है, बाकी अरेंजमेंट सेम रहेगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज की यूनिट है, सेम एज इट इज मैं ग्लूकोज की यूनिट और बनाऊं इस टाइप से। अभी मैं सिर्फ 2 बनाऊंगी और ऐसे जुड़ती हुई चली जाएंगी, वो कैसे वो भी मैं बताती हूँ। भी आपको पहले ये बनाना है। अब क्या होगा वो देखो, लिंकेज जो होगी वो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, आपको पता है, ये भी फर्स्ट है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ आगे, देन ये भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लिंकेज किस में हो रही है, C1C4 में, यानी कि ये 1 और ये 4। OH ग्रुप आपको दिख रहा है, लिंकेज दिखाओगे कैसे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ से और लिंकेज हो गई। क्लियर, नेक्स्ट 1 ये है, अनेदर जो आएगा उसका फोर्थ नंबर कार्बन यही होगा। तो आपको इसको ना टर्मिनल पोजीशन पे इसमें ऑक्सीजन दिखा के ऐसे डॉट डॉट बनाना है, यानी कि बहुत सारी आपस में जुड़ती हुई चली जाती है ग्लूकोज यूनिट। सेम एज इट इज यहाँ पर ये फोर्थ नंबर है तो इधर फर्स्ट नंबर कार्बन होगा, यहाँ पर लिंकेज दिखाते हुए चले जाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लिंकेज इधर शो करना है, यानी कि इसके अंदर 2 यूनिट नहीं है, बहुत सारी यूनिट्स है। ठीक है, क्लियर, आप चाहे 2 बना के आओ चाहे 3 बना के आओ, लास्ट में आपको ये डॉटेड दिखाने हैं। ये दिखा रहा है कि आगे और यूनिट्स जुड़ते हुए चली जाएंगी। क्लियर है, तो ये है अमाइलोज की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो अमाइलोपेक्टिन की। बच्चों अमाइलोपेक्टिन के अंदर मैंने आपको कहा कि एक तो चेन बनेगी, चेन से दूसरी चेन जब जुड़ेगी तो क्या बनेगी, ब्रांच फॉर्म। ठीक है, यानी कि आपको सेम अमाइलोज जैसे बनाया था ना पहले, तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको लिंकेज दिखानी पड़ेगी। क्लियर, यानी कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ लिंकेज हो रही है, सेम ग्रुप लिखना है। और यहाँ ऑक्सीजन के साथ दूसरी लिंकेज दिखा दो फोर्थ नंबर कार्बन की। ठीक है, अब सपोज हमें ये करना है कि ये सबसे टर्मिनल आ गया, सबसे लास्ट वाली हमने उठा ली है, जो आगे यहाँ लिंकेज नहीं कर सकते, यहाँ पर और जुड़ते हुए जा रही है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप देन H, क्योंकि अल्फा पोजीशन है तो आपको अल्फा ही ध्यान रखना है, हमें बीटा नहीं लेनी है। क्लियर है, छोटे छोटे पॉइंट से अगर ध्यान रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी।
ऐसे ही एक दूसरी चेन है, उसमें भी यूं ही होगा, आप बनाते हुए चलोगे। जैसे सपोज मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही चेन बनाओगे, ऑक्सीजन की लिंकेज दिखा दोगे, यहाँ हाइड्रोजन CH2OH देन H, ऊपर H, सॉरी ये थर्ड नंबर कार्बन है ना, OH आएगा, HOH और यहाँ पर H, ऑक्सीजन की लिंकेज दिखा दो एक और के साथ में, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाते हुए चलना है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों अगर स्टार्टिंग सीख गए ना सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फिर ये बहुत इजी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही तो बनानी है, फिर इसमें लिंकेज याद रखना है। तो सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंकेज हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, H है, यहाँ OH है, देन यहाँ पर OH, H और ऊपर क्या है CH2OH और H, ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें देखो C1 C4 लिंकेज है, यहाँ भी ये 1 नंबर कार्बन है, ये 4th नंबर कार्बन है, C1 C4 लिंकेज है। जब ब्रांच बनेगी तब क्या होगा, C1 C6 से लिंकेज होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिंकेज नहीं दिखाई कि हमने टर्मिनल लिया है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, और देखो ये 5th था तो ये क्या है 6, यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है, क्या रिलीज हो जाएगा दोनों में से, वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो लिंकेज हो जाएगी इसके बीच में अल्फा वाली, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब एक ब्रांच बन गई है, क्लियर है। अब ये स्ट्रक्चर आ गया माइलोपैक्टिन की, यहाँ हम इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक टाइप से अगर ये वाली स्ट्रक्चर देखें तो अमाइलोज की है, ठीक है, और जब ये ब्रांच बन लेता है तो अमाइलोपैक्टिन हो जाता है, तो दोनों चीजें आ रही है, वही क्या है, स्टार्च की स्ट्रक्चर। आप इसको स्टार्च की स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, क्लियर। तो इसमें ब्रांच फॉर्म होगा, इसमें लिंकेज देख लो, C1 C4 लिंकेज भी है, और ये वाली जो लिंकेज है वो क्या है, C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रहा है। आप साथ में इनको मेंशन कर सकते हो इस टाइप से डॉटेड लगा के कि ये कौन सी लिंकेज है, क्लियर। तो ये था पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने दो चीजें देख ली है, कौन कौन सा, एक तो हमने स्टार्च देखा, एक सेलुलोज देखा। अब बात आती है किसकी, ग्लाइकोजन की, क्लियर। तो ग्लाइकोजन के अंदर हम क्या देखेंगे, ग्लाइकोजन जो होता है वो अमाइलोपैक्टिन की तरह ही होता है। सॉरी सेलुलोज की हमने स्ट्रक्चर देखी नहीं है ना, वो हम ये देखेंगे अभी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसके साथ साथ, जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन ये अमाइलोपैक्टिन की तरह ही होता है, क्लियर। इसलिए मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगी, ये ब्रांच फॉर्म नहीं होता है। तो बस डिफरेंस क्या है कि जो स्टार्च होता है वो स्टोर किस में होता है, प्लांट्स में, लेकिन जो ग्लाइकोजन है वो किस में स्टोर होता है, एनिमल्स में, ठीक है। ये चीज है, मेजर पॉइंट ये है, इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपैक्टिन की तरह ही है, बट ये किसमें स्टोर होता है, एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब जब उनके बॉडी को जरूरत पड़ती है, खाना नहीं मिला है काफी दिन तक, तो उनकी बॉडी को जब ग्लूकोज चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, मोनोसेकेराइड फॉर्म में ही वो लेगा, तो क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी सेलुलोज की स्ट्रक्चर बची है, वो कर लेते हैं अभी हम। देखो बच्चों, जो सेलुलोज होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। यानी कि अगर आपसे पूछे जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स ऐसे हैं जो नॉन शुगर्स होते हैं, स्वीट नहीं होते टेस्ट में, तो आप कभी भी प्लांट की जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जो डेड सेल से मिलके बनी हुई होती है, चलो उसमें सेलुलोज ही होता है, क्लियर। तो ये जो बनता है वो किससे बनता है, देखो इसमें भी सारी की सारी क्या होती है, ग्लूकोज की यूनिट्स ही होती है। यानी कि जब C6H11O5 का होल N, ये स्टार्च की थी, वही सेलुलोज की होगी। जब इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो N यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज बनती है, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज की यूनिट बनेंगी वो क्या बनेंगी, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। बस इतना सा ध्यान रखना है, स्टार्च के अंदर क्या होता है, अल्फा, और इसमें क्या होगा, बीटा। यानी कि जो लिंकेज होगी वो भी क्या होगी, बीटा होगी। तो इसमें लिंकेज बताओगे बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है,
ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनती है, मैंने आपको बताया, जो दो OH मॉलिक्यूल होंगे C1 और C4 पर OH OH, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाती है दोनों कार्बन के बीच में, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो बीटा पोजीशन आपको पता है क्या होती है, आराम से बना दो। इस फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH ग्रुप अगर ऊपर होता है तो उसको हम बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो फिर मैं एक बार जल्दी से बना देती हूँ, फिर मैं आपको लिंकेज समझा दूंगी। CH2OH एंड H, सेम एज इट इज दूसरी आप रिंग बनाओगे ग्लूकोज की। ठीक है, इसमें भी क्या दिखाना है, बीटा पोजीशन दिखानी है, HOH OHH, बाकी एज इट इज ही तो है सब कुछ, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ फर्स्ट नंबर कार्बन पर चेंज कर रहे हैं, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अभी मैं सिर्फ 2 यूनिट बना रही हूँ, वैसे बहुत सारी बनती है, N है। तो क्या करोगे, देखो ये फोर्थ नंबर कार्बन है ना, क्योंकि C1 C4 का है, तो इस यूनिट का 4 है, तो नेक्स्ट जो यूनिट होगी उसमें फर्स्ट नंबर कार्बन होगा, यानी कि उसमें लिंकेज होगी। तो हम ये ऐसे दिखा सकते हैं, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर भी हम क्या दिखा सकते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, यानी कि लिंकेज होगी। इसमें भी ऊपर की तरफ, ऐसा क्यों, मैंने ऊपर क्यों बनाया अभी समझ आएगा। देखो ये फोर्थ नंबर कार्बन पर OH नीचे है, 1 नंबर कार्बन पर OH ऊपर है, तो जब इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो लिंकेज कैसे होगी, देखो हुई ना, हमने ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाया, इधर हमने नीचे की तरफ बॉन्ड बनाया, इसलिए मैंने ये इसको ऊपर और इसको नीचे लिखा है। तो इसमें जो लिंकेज होगी वो बीटा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आगे बच्चों जो C1 C4 के आगे वो अल्फा बीटा जरूर मेंशन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो उसमें भी C1 C4 लिंकेज थे स्टार्च में, जो आपने अमाइलोज की स्ट्रक्चर देखी, इसके अंदर भी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया अल्फा और बीटा में। ठीक है, तो बेटा पॉलीसेकेराइड जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोटीन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, टेक केयर।